जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि फ्लो मार्क इज अ सरफेस डिफेक्ट इन विच सर्कुलर रिपल्स और वेवलेट्स अपीयर नियर द गेट। यानी कि फ्लो मार्क जो होता है वो एक सरफेस का डिफेक्ट है जो कि प्लास्टिक की सरफेस में आता है, और ये इन जिसमें कि सर्कुलर टाइप्स के रिपल्स या फिर वेव्स निकलती हुई नज़र आती हैं गेट के पास, इन्हें फ्लो मार्क कहते हैं। दोस्तों, इन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं और ये आती कैसे हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम ये पाते हैं कि सबसे पहले अगर आपके पार्ट में फ्लो मार्क आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, आप इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ाएंगे। इंजेक्शन प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, इंजेक्शन प्रेशर बढ़ाने से फ्लो जो होता है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, और ज़्यादा प्रेशर की वजह से फ्लो मार्क कम हो जाता है। इसके बाद आप इंजेक्शन स्पीड कम करिए, आप इंजेक्शन स्पीड थोड़ी सी कम करिए, जिससे कि स्पीड कम होने से मेटल का फ्लो जो होता है उसका फ्लो पाथ जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो इंजेक्शन स्पीड कम करिए और इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ा दीजिए। इसके बाद आते हैं बैरल के टेम्परेचर में। अगर फ्लो मार्क आ रहा हो तो आप बैरल के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे मटेरियल जो है वो थोड़ा सा सस्ता ठंडा होता है, जो कि अब गर्म हो जाएगा बैरल टेम्परेचर बढ़ाने से, और थोड़ा सा थिकनेस उसमें कम हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, इसके बाद है मोल्ड टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए। मोल्ड टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, कैसे बढ़ाएंगे मोल्ड टेम्परेचर? मोल्ड टेम्परेचर HRTC मोल्ड है तब तो आप HRTC ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, पर कोल्ड मोल्ड है अगर, तो वहाँ पे आप पानी का जो चैनल चल रहा है, कूलिंग चैनल चल रहा है, उसको आप थोड़ा सा धीरे कर दीजिए ताकि मोल्ड जो है वो गर्म हो जाएगा। इसके बाद है कोल्ड मटेरियल जो होता है गेट के पास, उससे भी फ्लो मार्क आता है। ये फिर कंपनसेटेड मटेरियल जो होता है, यानी कि मटेरियल फिल नहीं होता है, उसकी वजह से भी फ्लो मार्क आता है। तो आप क्या करें, और भी कुछ रीज़न्स है, जैसे कि आपका मेल्ट टेम्परेचर लो है, मोल्ड का टेम्परेचर लो है, इंजेक्शन स्पीड लो है, इंजेक्शन प्रेशर लो है, ये सब चीज़ें कम होने की वजह से फ्लो मार्क आगे आने के चांसेस रहते हैं। या फिर जो रनर सिस्टम दे रखा है वो जो है स्मॉल होगा, स्मॉल रन सिस्टम होगा, इससे भी फ्लो मार्क आ सकता है। इसके रेमेडीज़ हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, तो अभी भी फिर से एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि इंजेक्शन जो प्रेशर है और पैकिंग का जो प्रेशर है वो आप बढ़ाइए। पैकिंग के प्रेशर को बढ़ाइए, इंजेक्शन के प्रेशर को बढ़ाइए। बैरल और नोजल टेम्परेचर इंक्रीज़ करिए, बैरल का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, नोजल का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, इससे फ्लो मार्क जा सकता है। यानी कि इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ाना है, इंजेक्शन पैकिंग प्रेशर बढ़ाना है, बैरल टेम्परेचर और नोजल टेम्परेचर को बढ़ाना है। आप मोल्ड के टेम्परेचर को बढ़ाइए। रनर सिस्टम जिसे बताया है, इसमें गेट साइज़ जो होती है स्पेसिफिक मोल्ड मटेरियल के लिए, उसको आप बढ़ाइए, गेट को बढ़ाइए, गेट के साइज़ को बढ़ाइए, रनर को बढ़ाइए। और आप क्या कर सकते हैं, आप चेंज करिए कोल्ड स्लग वेल के साइज़ को, इस साइज़ को बढ़ा के, ताकि ठंडा मटेरियल पार्ट में या रनर सिस्टम में, स्वीट सिस्टम में ना जा पाए। कोल्ड मटेरियल ड्यूरिंग द फिलिंग स्टेज, कोल्ड मटेरियल ड्यूरिंग द फिलिंग स्टेज, द प्रॉपर लेंथ ऑफ कोल्ड वेल इज रनर डायमीटर। तो अगला क्या है, मटेरियल शुड बी प्री ड्राइड एंड कंटेमिनेशन फ्री। तो जो आप मटेरियल यूज़ करने जा रहे हैं वो ठीक से, बहुत ही अच्छी तरीके से प्री ड्राई होना चाहिए, और उसमें किसी भी तरह की कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, तब जाके फिर वो मटेरियल जो है वो फ्लो मार्क नहीं देगा। इसके बाद आगे हम और थोड़ा सा बताते हैं कि आप जैसे बताया हमने, फिलिंग स्पीड लो होने की वजह से फ्लो मार्क आता है। स्पीड इंजेक्शन प्रेशर, तो इंजेक्शन प्रेशर लो होता है, उसको आपको बढ़ाना है।
एयर हो सकता है ट्रैप हो गई हो उसके अंदर, या फिर स्पीड जो है वो आपको हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से डिक्रीज़ भी करनी पड़ सकती हैं। आप टनेज को डिक्रीज़ कर दीजिए अगर एयर ट्रैप हो गई है तो, ठीक है। और स्पीड जो है वो आप डिक्रीज़ करिए इंजेक्शन की, और इंक्रीज़ करिए मोल्ड का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। कोल्ड स्लग अपीयर हो रहा है तो नोजल और मोल्ड टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। नोजल का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, मोल्ड का टेम्परेचर भी आप बढ़ा दीजिए। तो डिक्रीज़ करनी है आपको स्पीड, डिक्रीज़ करना है आपको टनेज। गेट पर जो स्पीड होती है वो हाई होती है तो इंजेक्शन स्पीड को डिक्रीज़ कर दीजिए, मोल्ड टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दीजिए। और कोल्ड स्लग अगर अपीयर हो रहा है तो नोजल और मोल्ड के टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ कर दीजिए। और अब क्या कर सकते हैं, मटेरियल इज़ लो फ्लूइडिटी, अगर है मेटल की फ्लूइडिटी अगर लो है तो आप आरपीएम बढ़ाइए, इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ाइए, इंजेक्शन स्पीड बढ़ाइए, होल्डिंग प्रेशर बढ़ाइए, मोल्ड टेम्परेचर बढ़ाइए, बैरल टेम्परेचर बढ़ाइए। इन सब कुछ आपको बढ़ाना है अगर फ्लूइडिटी इसकी कम है तो। इसका मोल्ड डिज़ाइन में अगर बात करें तो आपको सिचुएशन के हिसाब से काम करना है, इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करता है इंजेक्शन स्पीड या प्रेशर, डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पर फ्लो मार्क हो आ रहा है। और फिर यह है कि अगर पार्ट थिक है तो स्पीड जो है वो स्लो रहेगी, और अगर थिन है तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। तो इंजेक्शन स्पीड क्या करनी है आपको, इंक्रीज भी करनी पड़ सकती है सिचुएशन के हिसाब से। और डस्ट जो है अगर मोल्ड में कोई है उसको आप रिमूव कर दीजिए। डो नॉट यूज़ मोल्ड स्प्रे, मोल्ड स्प्रे ज़्यादा मत यूज़ करिए, उसके भी फ्लो मार्क तो बहुत ज़्यादा ही आता है, सिल्वर भी आता है। ये कुछ रीज़न से, बाकी आप देख सकते हैं इसमें फ़ोटो में कि रूट कॉजेस क्या हैं। मिड टेम्परेचर लो होता है, मोल्ड टेम्परेचर लो होता है, इंजेक्शन स्पीड इंसफिशिएंट लो होती है, और रनर सिस्टम और गेट जो है वो छोटे होते हैं इस वजह से। दोस्तों अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।